नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने भी पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी डाला है और काफ़ी समय हो चुका है, आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का एम्प्लॉयर जो है आपका केवाईसी जो पेंडिंग विथ डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है तो क्यों अप्रूवल नहीं कर रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से वे अप्रूवल नहीं कर पा रहा है। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना केवाईसी 5 मिनट में अप्रूवल करा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं ईपीएफओ से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी पीएफ में बैंक केवाईसी डाला है और काफ़ी समय हो चुका है डाले हुए, और आपका केवाईसी भी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, जब आप स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है। आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोगों को सबसे ऊपर करंट एक्टिव केवाईसी देखने को मिलेगा, उसके ठीक नीचे आप लोगों को केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जितना भी आपने केवाईसी डाला होगा, बैंक केवाईसी पैन केवाईसी, तो यहाँ पे आपको शो होएगा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ बैंक केवाईसी डाला है और यहाँ पे बैंक केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये मेरा केवाईसी जो है एम्प्लॉयर के पास गया है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, और अभी तक हमारे एम्प्लॉयर ने जो है केवाईसी को अप्रूवल नहीं किया है, और यहाँ पे उसी कारण से यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने भी पीएफ में बैंक केवाईसी डाला है और आपका केवाईसी काफ़ी दिनों से पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इसके दो कारण हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं करने का। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दोस्तों पहला कारण हो सकता है कि या तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, इसी कंडीशन में आप केवाईसी डाल रहे हैं। या तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं तब केवाईसी डाल रहे हैं, या आप नौकरी करते हुए केवाईसी डाल रहे हैं। अगर दोस्तों आप नौकरी छोड़ चुके जब केवाईसी डाल रहे हैं तो आपका केवाईसी अप्रूवल करने में आपका एम्प्लॉयर जो है दिक्कत कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब आपने केवाईसी डाला है और आपका केवाईसी आपके कंपनी के द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा है, आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है और आपका कंपनी अप्रूवल नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों या तो आपके एम्प्लॉयर के साथ आपका कुछ अनबन हुआ हो, या आपका फिर एम्प्लॉयर के साथ बनता नहीं है, जिस कारण से अगर आप केवाईसी डालते हैं और आपका केवाईसी एम्प्लॉयर के पास जाता है तो वे केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं और आपको परेशान करते हैं। वे अपना खुन्नस निकालते निकालते रहते हैं। आप कितनी बार भी कॉल कर ले, कितनी बार भी आप उनको कह दे, तो लेकिन वो आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि इनको परेशान किया जाए, क्योंकि इनके साथ जो हमारी बनती नहीं है तो इनको परेशान किया जाए। तो दोस्तों ऐसा केस देखा गया है कि मेंबर जो है अपने कंपनी या ठेकेदार के साथ कुछ अनबन कर लेते हैं, और फिर जब वो केवाईसी डालते हैं या किसी प्रकार का कोई हेल्प कंपनी या ठेकेदार से पड़ता है तो कंपनी या ठेकेदार उनका हेल्प नहीं करते। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप दोस्तों कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी कंपनी और ठेकेदार के साथ वार्तालाप अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक आपको उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी और आपका उनके साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, अनबन हुआ होगा, तो वो आपकी सहायता करने के लिए आनाकानी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हैं अपने कंपनी या ठेकेदार के साथ अच्छे संबंध बना कर रखें, क्योंकि आप लोगों को उस ठेकेदार कंपनी या एम्प्लॉयर की बार बार आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि केवाईसी ईपीएफओ द्वारा बार बार रिजेक्ट किया जाता है, बार बार केवाईसी संबंधित प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अपने संबंध अच्छे बना के रखने हैं अपने कंपनी ठेकेदार एम्प्लॉयर के साथ। दोस्तों ये तो था पहला कारण। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे कारण की, जिस कारण से आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं होता है। मेन कारण लगभग दोस्तों यही होता है जो आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं होता है। दूसरा कारण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दूसरे कारण में क्या होता है कि आपका कंपनी के साथ अच्छी बनती भी है, आपके अच्छे मेल मिलाप भी है, और आपने केवाईसी डाला है और आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, और आपके बार बार कहने पर भी आपका केवाईसी आपके कंपनी के द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपके एम्प्लॉयर के पास या तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है,
क्योंकि दोस्तों जब भी कंपनी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करती है ईपीएफओ में, तो उनको डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है ईपीएफओ से, और अगर डिजिटल सिग्नेचर के लिए उनको आवेदन करना होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर उनको मिलता है। अगर दोस्तों आपकी कंपनी के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वो डिजिटल सिग्नेचर किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों आपके कंपनी के पास डिजिटल सिग्नेचर है, फिर भी आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ है, आपकी कंपनी अप्रूवल नहीं कर पा रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर को डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूवल कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं पता। दोस्तों बहुत सारे नए ठेकेदार कंपनी ऐसे होते हैं जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में जो काम अपना स्टार्ट किया है, हाल ही फ़िलहाल में ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन किया है, और उन्हें पीएफ केवाईसी के बारे में पता तो है, लेकिन केवाईसी अप्रूवल कैसे करेंगे उसके बारे में नहीं पता। यही कारण होता है कि आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बारे में बार बार आपके कहने पर भी आपका एम्प्लॉयर आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से जो है केवाईसी को अप्रूवल किया जाएगा, किस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा, तो किस प्रकार से अप्रूवल करेंगे। अगर दोस्तों आपकी कंपनी या ठेकेदार को पता है कि केवाईसी कैसे अप्रूवल करते हैं, तो दोस्तों वो 1 मिनट का काम होता है एम्प्लॉयर के लिए केवाईसी अप्रूवल करना। तो अगर आपके कंपनी या ठेकेदार को नहीं पता कि केवाईसी अप्रूवल कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इसकी सहायता से आप अपने कंपनी अपने ठेकेदार को बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को केवाईसी अप्रूवल करना होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी सहायता मिलेगी और आप अपनी कंपनी को भी समझा सकते हैं, अपने ठेकेदार को भी समझा सकते हैं कि सर इस प्रकार से केवाईसी अप्रूवल होगा, हमारा केवाईसी अप्रूवल कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर वाले पोर्टल पर जाकर उन्हें वहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम में मेंबर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को अप्रूव्ड केवाईसी सेलेक्ट बाय मेंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे जो है मेंबर को क्लिक कर देना होता है। जितने भी पीएफ मेंबर उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जितने भी पीएफ मेंबर उस ठेकेदार उस कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं और उन्होंने केवाईसी डाला है, उनका सारा जो है केवाईसी सामने खुलकर उनके सामने आ जाएगा। चाहे वो पैन केवाईसी हो, चाहे बैंक केवाईसी हो, जो डाला है उनके सामने खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर एम्प्लॉयर चाहे तो इनको एक एक करके सिलेक्ट करके इसे अप्रूवल कर सकता है, या एम्प्लॉयर अगर चाहता है कि एक साथ ही सबको सिलेक्ट कर लिया जाए तो एक साथ ही सबको सिलेक्ट करके अप्रूवल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है एम्प्लॉयर के साथ आ सकती है। जो एम्प्लॉयर जो है क्या होता है कि जब उसे अप्रूवल करने जाते हैं तो लास्ट में यहाँ पे उन लोगों को सक्सेसफुल देखने को मिलता है, बैंक केवाईसी के सामने सक्सेसफुल देखने को मिलता है। तो वो सोचते हैं कि ये तो पहले से सक्सेसफुल दिखा हुआ आ रहा है, तो ये अब अप्रूवल होगा, इसको क्या अप्रूवल करे। तो चलिए दोस्तों बता देते कि ये सक्सेसफुल, तो दोस्तों वो अप्रूवल नहीं होता है। लेकिन चलिए आपको बताते कि सक्सेसफुल किस कारण से लिखा हुआ आता है। क्योंकि दोस्तों जब हम केवाईसी डालते हैं तो हमारा केवाईसी सबसे पहले बैंक के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, और बैंक द्वारा जब हमारा सारा डिटेल सही पाया जाता है, सब कुछ सही पाया जाता है, वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तो बैंक क्या करता है वहाँ से ओके कर देता है, और उसके बाद जो हमारा केवाईसी एम्प्लॉयर के पास चला आता है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के लिए। यहाँ पे दोस्तों बैंक के द्वारा ओके किया आता है, सक्सेसफुल किया जाता है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है। ये बैंक के द्वारा लिखा गया है सक्सेसफुल, क्योंकि बैंक द्वारा इसे वेरीफाई करके सब कुछ ठीक पाया गया, तो बैंक ने यहाँ सक्सेसफुल लिख दिया है। अब दोस्तों एम्प्लॉयर को इस पे ध्यान नहीं देना है। एम्प्लॉयर को केवल क्या करना है कि जो कॉलम दिख रहा है कॉलम पर सिलेक्ट करना है और केवाईसी को अप्रूवल कर देना है। क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयर के पास केवल अब एक ही काम रह गया है कि वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा केवाईसी को अप्रूवल करें। उसके बाद जैसे ही वो क्लिक करके सिलेक्ट करके आपका केवाईसी अप्रूवल करेगा तो आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना केवाईसी अप्रूवल करा सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।